हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे जो जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, जनरल साइंस हर जगह पूछी जाती है और हम आपको जनरल साइंस में आने वाली सभी चीज़ों को कवर करवाएंगे। इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, तो ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। अब ये बायोलॉजी जो टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है ये जो शब्द है इसका प्रयोग दो लोगों ने किया है, एक ट्रेविरेनस ने किया है और एक लेमार्क। ये जो दो लोग हैं इन्होंने इसका प्रयोग किया है और ये कब किया है, ये किया है 1801 ईस्वी में। तो याद रखने के लिए अगर बोला जाए कि इसको याद कैसे रखें, तो जैसे मैंने बताया है ये दो शब्दों से मिलकर बायो और लॉजी, जब दो शब्दों से मिलकर बना है तो इसको देने वाले या इसको प्रयोग करने वाले भी दो लोग ही होंगे ना। वो कौन कौन, जैसे कि मैंने बताया है लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ये दो लोग। अब अगर आगे बात की जाए तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन भाग, एक पहला जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और बोटनी इसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपको याद रखने वाली ये बातें होती हैं। जो जूलॉजी है इसमें पूछा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बोटनी, तो इसमें दो नाम आते हैं, एक अरस्तु आता है जो कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं, और बोटनी के पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये हो गई आपकी जनरल बातें जो जनरली आपको याद ही रहनी होनी चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये वही हैं जो कि मैंने बताया था, जैसे कि बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा दिया गया है। ठीक है, जीवन के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं जंतु विज्ञान के अंदर। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंदर जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए हम कवर करेंगे अपना ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर सेल से फिर ये कुछ टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो जीवन होता है वो बनता है। तो ये सब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनके बारे में अगर देखा जाए तो जो कोशिका होती है, तो कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, इस शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका अपनी। ठीक है, जिसको रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में बताया गया था, और इसके बाद हम इसको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आते हैं ऊतक पे, समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह जो एक निश्चित कार्य करती हैं उनको ऊतक कहा जाता है। ठीक है, एक जो समूह रहता है, एक समान प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं जिनका कार्य और संरचना एक समान होती है, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। अब बात करें अंग या ऑर्गन की, तो बहुत सारे ऊतक मिलके जो हैं अंग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग मिलके, जैसे अपना हृदय हो गया, ब्रेन हो गया, या और बहुत सारे जैसे लंग्स हो गए, और सारे जो अंग होते हैं ये मिलके एक अंग तंत्र बना करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम एक जीवन कहते हैं। ठीक है, एक पूरा शरीर कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, आगे कोशिका को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको समझ लेनी चाहिए और मैं बता देता हूँ। ये जीवधारियों का जो वर्गीकरण है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
जीवधारियों का वर्गीकरण, ये किसके द्वारा किया गया था? R.H. विटकर, ठीक है, विटकर, ठीक है। तो इनके द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें जीवों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है कि कौन सा जो जीव है वो किस वर्ग में आएगा। तो इनमें सबसे पहला जो मोनेरा है, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें बैक्टीरिया और वायरस ही आते हैं। जो मोनेरा होते हैं इनमें सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस आते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय है, इनमें हमेशा एक ही कोशिका होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक है ये एक प्रकार है विकास के आधार पर। विकास मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब होता है ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ये इनकी कोशिकाएं विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। और एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका के होते हैं। तो ऐसे जीवों को मोनेरा वर्ग में रखा गया है। अब आते हैं प्रोटिस्टा। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है। मतलब इन प्रोटिस्टा जो भी जीव होंगे प्रोटिस्टा वर्ग में, तो इनमें एक ही कोशिका होगी, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होंगे, मतलब इनकी कोशिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है। इनमें अमीबा आता है और पैरामीशियम, ठीक है, इनमें अमीबा और पैरामीशियम आता है, ठीक है। अब आते हैं प्लांटी में। प्लांटी में क्या होता है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं इसमें। ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और ये यूकैरियोटिक यानी इनकी भी कोशिकाएं विकसित होती हैं। ऐसे जीव होते हैं जिनको प्लांटी वर्ग में रखा गया है। प्लांटी तो प्लांट नाम से एकदम साफ साफ समझ में आता है कि ये पेड़ पौधों से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं फंगस। फंगस तो नाम सुना होगा अपन ने, जैसे फफूंद पूंद टाइप की होती है। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं जिनमें फफूंद कवक आते हैं। यह अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, कि जो भी जीव फंगस में आते हैं वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते, जो स्वयं नहीं बनाते वो दूसरों पर निर्भर करते हैं कि जब दूसरों के थ्रू हमें खाना मिलेगा तब जाके हमारी भूख शांत होगी, अदरवाइज वो भूखे ही मर जाएंगे। और आखिरी जो वर्ग है ये इसको कहते हैं एनिमोलिया, ठीक है। एनिमोलिया क्या होता है, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी होते हैं, ठीक है। इनमें हम सब आते हैं, क्योंकि मनुष्य हो गए या अन्य प्रकार के जीव जंतु हो जाते हैं, तो ये सब एनिमोलिया में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये 5 वर्ग याद रखना है। और ये जो वीडियो की PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उन सब की जो PDF रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, तो इसमें आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आगे सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।